प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम पुरुषोत्तम है। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। कैसे हैं आप लोग? पशुपति कुमार पारस अपने भतीजे के आगे हार गए, यानी उन्हें एनडीए में एक भी सीट नहीं मिला। ये देखने वाली, हैरान करने वाली बात थी कि 2 दिन पहले पशुपति कुमार पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम एनडीए के साथ हैं, तन मन धन से एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं। और कल जो सीट का बंटवारा हुआ उसमें पशुपति कुमार पारस का पत्ता साफ था, यानी उन्हें एक भी सीट नहीं मिला। भाजपा को 17 सीटें मिली, जदयू को 16 और वहीं चिराग पासवान की पार्टी यानी लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें मिली और जीतन राम मांझी को 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट। ये जो 40 सीटों का बंटवारा है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि चिराग पासवान सीट शेयरिंग में जीत गए हैं, यानी कि चिराग पासवान को 5 सीटें मिली हैं लोकसभा की और 1 सीट नवादा की सीट पर कंप्रोमाइज करना पड़ा है। ये कंप्रोमाइज क्यों करना पड़ा है वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। बात करते हैं पशुपति पारस की, उनका क्या होगा। तो मैंने कल आपको बताया था कि उनके पास बहुत सारे विकल्प खुले हैं अगर वो हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हाजीपुर से चुनाव लड़ने के जिद के कारण ही कहीं ऐसा ना हो कि पशुपति पारस की पार्टी और पशुपति पारस का राजनीतिक कैरियर दोनों ही इस लोकसभा चुनाव में डूब जाए। अब बात करते हैं कि लोजपा को जो 5 सीटें मिली हैं और 1 सीट नवादा की जो सीट है उस पर उन्हें कंप्रोमाइज करना पड़ा है और नवादा की सीट जो है भाजपा के खेमे में गई है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। देखिए, नवादा से सांसद है चंदन सिंह। चंदन सिंह कौन है? चंदन सिंह सूरजभान सिंह के भाई हैं और आपने देखा कि सूरजभान सिंह भी बहुत सारे न्यूज चैनल पे कहते हुए नजर आ रहे थे कि वो एनडीए के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हैं और शुरू से एनडीए से जुड़े हुए हैं, तो वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। एक तरफ पशुपति पारस को बड़ा झटका लगा, एनडीए में उन्हें जगह नहीं मिली और वहीं दूसरी तरफ जो है नवादा की सीट भाजपा ले गई, यानी ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा नवादा से फिर से चंदन सिंह को चुनाव में उतारेगी, यानी सूरजभान सिंह के भाई को फिर से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। यानी सूरजभान सिंह जो सलाहकार माने जाते हैं पशुपति पारस के, वो भी उनसे अब साइड हटते हुए, उनसे दरकिनार होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का जो सीट है नवादा का, वो सीट अगर चंदन सिंह को भाजपा ऑफर करती है तो सूरजभान सिंह अपने भाई के लिए तैयारी करेंगे, अपने भाई के लिए जो भी क्षेत्र में होगा वो करेंगे और वो भाजपा के साथ खड़े रहेंगे। यानी पशुपति पारस को एक और बड़ा झटका लगा है और ये झटका ये है कि सूरजभान सिंह जो पशुपति पारस के पार्टी के सलाहकार थे, वो भी अब उनसे दरकिनार होते हुए नजर आ रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शायद वो नहीं दिखे हैं, अभी जिसमें पशुपति पारस ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया उसमें सूरजभान सिंह नहीं दिखे हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में पशुपति पारस का क्या होगा। पशुपति पारस को गंभीरता से आरजेडी भी नहीं ले रही है, ये गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है। तो पशुपति पारस का क्या होगा, पशुपति पारस आगे क्या करेंगे। अब बात करते हैं चिराग पासवान को जो 5 सीटें मिली हैं और 1 सीट जो है नवादा की वो चंदन सिंह को चला गया है और 5 सीट में 3 सीट रिजर्व सीट है, जिसमें हाजीपुर, जमुई और समस्तीपुर है। तो हाजीपुर से चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ेंगे, जमुई से देखिए कौन चुनाव लड़ता है और समस्तीपुर से कौन चुनाव लड़ता है। ये जो तीनों सीट है, ये इस पर जो भी चुनाव लड़ेगा वो दलित का ही चेहरा होगा। ये तीनों रिजर्व सीट है और 2 सीट जो बचे हैं वैशाली और खगड़िया, इन दोनों सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। तो कल आपने देखा कि चैनल पे चिराग पासवान ने कहा कि हम गद्दारों को टिकट नहीं देंगे, क्योंकि चिराग पासवान का जो पिछले 3 साल का स्ट्रगल रहा है, उसमें जिस तरह से उनके सांसदों ने उन्हें एक तरह से धोखा देने का काम किया था, तो चिराग पासवान अपने स्टैंड पे उनके साथ जो लोग खड़े थे उनके साथ उन्होंने मीटिंग किया और यह निर्णय निकाला कि जो लोग भी हमारे साथ गद्दारी किए हैं उनको हम इस बार टिकट नहीं देंगे। यानी वैशाली और खगड़िया से बीना देवी और महबूब अली कैसर को हम टिकट नहीं देंगे। इससे यह साफ जो है जाहिर होते हुए नजर आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि चिराग पासवान को जिन लोगों ने संघर्ष के दौर में धकेला था उनको वो टिकट नहीं देंगे।
चिराग पासवान को जिन लोगों ने मजबूर किया था, चिराग पासवान को जिन लोगों ने मिलकर के पार्टी तोड़ा था, चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा था, उन लोगों को चिराग पासवान इस बार जो है टिकट नहीं देंगे। यानी बीना देवी और महबूब अली कैसर को चिराग पासवान टिकट नहीं देंगे। तो सवाल यह है कि जो 2 सीटें हैं वैशाली और खगड़िया, वहां से कौन उम्मीदवार होगा? तो देखिए, हाजीपुर से चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जमुई की जो सीट है उस पर यह चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान अपने बहनोई और उन भारती को टिकट देंगे और समस्तीपुर से संजय पासवान को चुनाव लड़ाएंगे। खगड़िया और वैशाली, तो वैशाली से बात की जा रही है कि वैशाली से फिर से किसी राजपूत को चुनाव लड़ाया जाएगा और वहीं खगड़िया से पिछड़ा और अति पिछड़ा को ही चुनाव लड़ाया जाएगा। तो अब की बार यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इन 5 सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार होगा। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि इस बार जिस तरह से पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया गया है, यानी उनकी पार्टी को इस बार चुनाव नहीं लड़ाया गया है, तो एक चर्चा और है कि प्रिंस का क्या होगा। प्रिंस नौजवान है, प्रिंस सांसद का चुनाव इस बार लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये भी काफी देखना दिलचस्प होगा इस बार के चुनाव में क्या होता है। फिलहाल आपने देखा कि पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है और पशुपति पारस के इस्तीफे के बाद अब ये चुनावी हलचल तेज हो गई है कि क्या पशुपति पारस आरजेडी के साथ मिलकर के चिराग पासवान के अगेंस्ट में हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्या आरजेडी पशुपति पारस को तवज्जो देगी या नहीं देगी। पशुपति पारस का क्या होगा, उनका लोटिया डूब जाएगा, पॉलिटिक्स का करियर खत्म हो जाएगा या फिर वो उभरेंगे, ये तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।